सोहागपुर से आज फिर ग्राम पाठई के ग्रामीण और खार पाबड़ अन्य ग्रामों के ग्रामीण आदिवासियों ने बड़े स्तर पर आंदोलन किया और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करी। आरोप लगाए कि जिसमें ग्रामीणों ने कहा वन विभाग उनके अधिकारों को छीन रहा। ग्रामीण कई दशकों से तवा डैम का पानी कम हो जाने के बाद डूब से निकली जमीन पर खेती करते हैं, मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। जैसा कि आपने कल न्यूज में देखा कि ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग के अधिकारी ने ग्राम पाठई की महिला सुमन बाई के साथ अभद्र व्यवहार किया। तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम वन विभाग अमले के साथ विरोध हो रहे स्थान पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात करी। ग्रामीणों ने तहसीलदार को बताया कि वन विभाग ने उनके ग्रामीण महिला सुमन बाई के साथ अभद्र व्यवहार किया, उन्हें मछली पकड़ने और खेती करने से रोक रहे। इस पर तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम ने आश्वासन दिया विगत 7 दिन में इस समस्या का समाधान किया जाएगा। समस्या समाधान के लिए उन्होंने 5 सदस्य की समिति गठित कराई, जिसमें वो विगत 7 दिन के अंदर इस समस्या का करेंगे समाधान। ग्रामीणों ने बताया वन अधिकार पट्टे ऑनलाइन आवेदन है, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जांच कराकर ग्रामीणों को पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्रामीणों ने विशेष तौर पर 3 मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि उन्हें मछली पकड़ने दिया जाए और वन अधिकार पट्टे उपलब्ध कराए जाएं। तहसीलदार पुष्पेंद्र निगम ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। ग्रामीणों ने मढ़ई चेक पोस्ट, जहां से टूरिस्ट नदी पार कर मढ़ई फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं, उसे बंद कर 3 घंटे तक जाम लगा के रखा, जिसके बाद अधिकारी तुरंत पहुंचकर कार्रवाई की। हम लोग इस डूब क्षेत्र में 3 पीढ़ियों से हमारे पुश्तैनी पुरखे इस डूब क्षेत्र की जमीन को, जब से तालाब नहीं बना था उससे पहले इस जमीन को बोते थे। आज वन विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा उस डूब क्षेत्र की जमीन से हमको बोने से बेदखल किया जा रहा है। लोग आपको बुला लेते हैं, कुछ वन विभाग के कुछ दिन पहले वन विभाग द्वारा कुछ जो मछली पालन वाले उनको पकड़ कर ले गए हैं का भी पट्टा मिला हुआ है। बेटी को भी अपने ही समझते हैं, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं हमारा डीएनए है वो उन बहन बेटियों में। लेकिन ऐसी भाषा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आदिवासी हैं, हम टंटे मामा, बिरसा मुंडा, हम शंकर शाह, रघुनाथ साय के वंशज, जिन्हें तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया। ऐसी धमकी देने से पहले तू हमारा इतिहास पढ़ना भड़ुए। फॉरेस्ट में हो या कहीं अंदर हो, मछली जहाँ भी मारेंगे, जहाँ तक पानी वहाँ तक मछली मारेंगे सर। हाँ। जो इंजन उठाओ कर लगे, काय उठाओ नहीं उठाओ, हाँ। पाइप उठाओ नहीं उठाओ पाइप, कर लगे अब 4 मैडम लान तब के पटवा कर लगे, फट से इंजन छोड़ दे। मैंने कही नहीं, बात इतनी से आगे बढ़ जाती है सर। हाँ, हम हाँ शासन के नियम भी मान रहे हैं, हम ऐसा नहीं आता। शासन के द्वारा हम बैठे, बाकी कानूनी चीजें अलग होती हैं, लेकिन कभी कोई किसी को बेइज्जती नहीं कर सकता, किसी का अपमान नहीं कर सकता। अब यह है कि ह्यूमन राइट्स का नहीं ठीक है चाहिए संविधान में। सुनो, आप लोग बोल रहे हैं हमको 200-250 परिवार। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जो जमीन सरकारी में हो, होश में आओ, होश में आओ, जो जमीन सरकारी है, होश में आओ, होश में आओ। कोई बुराई नहीं की नहीं, अब स्टाफ बदल, अब कहाँ की साहब से जी जो 3 पीढ़ी से बोते आ रहा वो तो वो ही है। हम दूसरी का नहीं बना कर उसके कोई झाड़ पेड़ काट के खेती नहीं बनाया गया, नहीं कोई नहीं। जो पुरानी खेती थी उसी को कर रहे थे और फिर फॉरेस्ट के अधिकारियों ने जाके पाइप ले जाओ और वो पंप उठा के लेके जाने लग गए थे, बीज भी छीन लिए थे। अब उसके लिए वही तो कह रही यदि हमें यही चीज का निराकरण हो जाता कि भाई ठीक है आप अपना खेत बो, आपका कोशिश करो, तो क्यों आपने पट्टे का आवेदन दिया? आपने 250 आवेदन दिए है ना, तो इसकी जांच वगैरह होगी तभी तो कोई आपको भूमि स्वामी माना जाएगा। तो बोलना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात है ना कि जब दावा कर दिया है, जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तब तक वो होएगा। परसों एक्चुअल में अतिक्रमण का प्रयास किया गया था नया, तो उसको रोकने का उसके लिए गया था स्टाफ। नई कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको रोका जाएगा। तो पुराना डूब का खेती उसमें जैसे चल रही थी व्यवस्था वैसे चल रही है, और नया अतिक्रमण रोकने के लिए गया था। उस दौरान कुछ विवाद, पर सर इन लोगों के पास परमिशन नहीं था। हाँ, जिसकी जांच की जा रही है। मतलब अब तक जब तक और जो निष्पक्ष जांच हो जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितना क्या घंटे तक चाह रहा है, कैसा कितना देर तक रहा है? 1-1.5 घंटे। धन्यवाद।
कल कुछ वन विभाग के अमले के और कुछ ग्रामीण जनों के मध्य कुछ ऐसी बातचीत हुई है, कुछ बात उसके लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद को लेकर आज आसपास के गांव वालों के द्वारा ये यहाँ पर एकत्रित होकर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। और तीसरा वो है कि उनके जो अभद्रता की गई है उसकी जांच कराई जाए। ये 3 बिंदु है बेसिकली। और उसमें से ये हुआ है कि जो महिला है जिनके साथ जिनका कहना है कि हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है, उनके द्वारा एक आवेदन पत्र थाना प्रभारी टेमरी को दिया जाएगा और उनके द्वारा विधिवत उसमें भी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो निष्कर्ष होंगे अकॉर्डिंग टू कानून वो काम करेगा। यहाँ पर आपने देखा आदिवासी कुछ अपने अधिकारों को लेकर अपने यहाँ पर एकत्रित हुए, जिन्होंने एक आंदोलन किया है। यहाँ पर सरकारी अमला, फॉरेस्ट विभाग और तहसीलदार महोदय पुष्पेंद्र निगम जी आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक जानकारी दी है लोगों को, उनको आश्वासन दिया है किस प्रकार से वे जल्दी से जल्द लोगों की समस्याएं जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं खबर भारत। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।